सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऑफिशियल पेज पर जुड़े। मैं आज पहली बार लाइव आ रहा हूँ। आप लोगों को मैंने 2 घंटे पहले पोस्ट डाल के बताया कि मैं 9 बजे लाइव आऊँगा। किसी कारणवश आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जुड़िए लोग। सबसे पहले मैं नौजवान साथियों को, मेरे युवा साथियों को नमस्कार, राम राम। पितृतुल्य बुजुर्गों को प्रणाम, माताएं बहनों को राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं आज लाइव पहली बार आया हूँ। लाइव आने के जो कारण है वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले साड़ा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में बड़ी बहन गायत्री देवी जी विजय होने पर उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। साड़ा विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुल्तानगढ़ उपचुनाव में बड़े भाई साहब मनोज जी मेघवाल विजय होने पर उनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुल्तानगढ़ की 36 कौम के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उपचुनाव में सरकार का साथ दिया और सरकार के पक्ष में वोट कर आपने एक संदेश दिया है कि हम सरकार के साथ हैं। इसलिए 36 कौम के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजसमंद सीट से किरण त्रिवेदी किरण महेश्वरी जी को विजय होने पर उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दीप्ति किरण महेश्वरी जी को विजय होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजसमंद के 36 कौम के लोगों को भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके कांग्रेस और बीजेपी में वोट किए, लेकिन बीजेपी किरण महेश्वरी जी को विजय होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे आप सबको मालूम है, अभी देश में कोरोना का बहुत महामारी चल रही है, भयंकर त्राही मची हुई है। हॉस्पिटलों में बेड खाली नहीं है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। अभी अभी मेरे पास फोन आया, नौजवान 2 ने अपनी जिंदगी खो दी और कोरोना से। तो आप लोग भी अपने घर में रहे और लापरवाह बिल्कुल ना करें। शादी प्रोग्राम, जागरण, सत्संग, कोई भी प्रोग्राम है उसको अटेंड न करें। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे शादी का कोई कार्ड आ रखा है तो आप लोग उनको घर बैठे ही बधाई दो। और इस कोरोना महामारी से अपन सबको साथ मिलकर और इस कोरोना महामारी को हराना है, कोविड को हराना है। आप सबका, हम सबका सहयोग, यदि एक संकल्प ले लेंगे कि हम सब घर में रहेंगे, बहुत ही इमरजेंसी काम होने के नाते घर से बाहर जाना है, आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपको बुखार आ रखा है, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी दस्त जैसी कोई तकलीफ है, तो आप लोग हॉस्पिटल में न जा करके, ऐसा नहीं है आपके कुछ तकलीफ भी नहीं है और आप हॉस्पिटल में जाके कोरोना की जांच करवा रहे हैं। आपको यदि लक्षण लग रहे हैं कि मुझे बुखार आ रखा है, मुझे इससे लक्षण हो सकते हैं, तो आप हॉस्पिटल जाके कोरोना की जांच करवाइए। अन्यथा हॉस्पिटल में भीड़ भड़का में, जो जहाँ भीड़ है हॉस्पिटल में आप जाओगे, जो लोग बीमार है उनको अपन डिस्टर्ब करेंगे,
उनके कीटाणु हैं या शुक्राणु वो अपन को फैल जाएगा। इसलिए आपको पूरा विशेष ध्यान रखना है कि अपन को कोरोना से बच के रहना है। अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग है जो इनको सुरक्षित रखें, इनको सूचना दें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपन को घर में रहना है और कोरोना महामारी को हराना है और अपने देश को इस कोरोना से जीत दिलानी है। आप लोग जैसे कल की घटना के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे दुख है, बड़ा खेद है, मैं इस घटना से खुद खेद प्रकट कर रहा हूँ और ऐसी घटना आगे से न हो। जैसा कि आप सबको पता है, मैं भोजा से सरपंच हूँ, खिंवसर पंचायत समिति खिंवसर सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। सरपंच संघ का अध्यक्ष के नाते और भोजास का सरपंच होने के नाते मैं खिंवसर पंचायत समिति गया। प्रधान श्रीमती सीमा चौधरी जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की चिरंजीव योजना की वीसी, उनके चिरंजीव योजना का शुभारंभ की वीसी के उपलक्ष्य में ये भी खिंवसर पंचायत समिति वीसी में उपस्थित होने गए। मैं भी इनके साथ में था। जब हम गए उस वक्त उप प्रधान राम सिंह जी बागड़िया अंदर बैठे थे। उनके साथ में उनके चाचा का लड़का, नाम पता नहीं, वो भी अंदर बैठा था। हम भी जाके बैठे। प्रधान आपकी सीट पे बैठा, मैं मेरे साइड में सीट पे बैठा और इतने में राम सिंह बागड़िया ने सबसे पहले तो पोर्च में जहाँ प्रधान की गाड़ी खड़ी होती है वहाँ गाड़ी खड़ी करी। फिर हम वहाँ अंदर गए। अंदर जाते ही वो नशे में धुत था। ये जब भी पंचायत समिति आता है नशे में धुत है, अपराधी लेवल का इंसान है और इसने प्रधान को बोला कि जो मैंने काम बोला वो आपने किया नहीं। श्रीमती सीमा चौधरी प्रधान बनने के बाद ईमानदारी से, निष्ठा से काम कर रही है। एक राजस्थान में एक तरफ से सबको संदेश दिया है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद यदि आदमी को ईमानदारी से काम करना है तो सीमा चौधरी कर रही वैसे करे। एक भी रुपया प्रधान बनने के बाद कोई कर्मचारी और अधिकारी की हिम्मत नहीं हो रही है कि पंचायत समिति में किसी से रिश्वत मांगे। और प्रधान ने 35 पंचायतों को बराबर पेमेंट दिया है। 35 पंचायत के सरपंचों को हम साथ लेके चल रहे हैं। सारे सरपंच हमसे संतुष्ट हैं, सारे पंचायत समिति मेंबर हमसे संतुष्ट हैं। अब उप प्रधान की तकलीफ यह है कि भाई मुझे कमीशन क्यों नहीं मिल रहा है। अरे भाई कमीशन किस बात का? आप लोगों को जनता ने चुन के भेजा है। आप लोग जनता के सेवक की तरह आप काम करोगे तो दोबारा आपको जनता है वो सर्टिफिकेट रिन्यू करेगी। जैसे मेरे भोजास की जनता ने, मैंने ईमानदारी से काम किया 5 साल और ईमानदारी से काम का फल है कि मुझे पिछली बार से डबल वोटों से मुझे सरपंच बना के भेजा है। और ऐसा नहीं है कि समाज के वोट हैं, लगातार दूसरी बार सामान्य सीट से मेरे राजपूत भाइयों ने, मेरे भोजास पंचायत के 36 कौम के लोगों ने मुझे दोबारा डबल वोटों से सरपंच बनाया है। तो जो भी लोग हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से काम करो, जन सेवक के बन के काम करो। जनता ने आपको वोट दिए हैं काम करने के लिए नहीं दिए हैं। जनता ने आपको वोट दिए हैं विकास करने के लिए दिए हैं। गुंडागर्दी करना, कुर्सियों को उठा के फेंकना। एक बात मैं बताता हूँ, जैसे प्रधान जी जाके बैठे, वो नशे में था, उसको पता नहीं कि मैं किस सीट पे बैठा हूँ, मैं कौन से पद का हूँ, मैं किस गरिमा से रहना चाहिए मुझे। वो एक डाकू की तरह बात करता है। इनसे बेतमीजी से बात की तब मैंने कहा भाई उप प्रधान जी, आप उप प्रधान हो, आपको सभ्यतापूर्वक बात करनी चाहिए। यदि कोई काम है और लीगल काम है तो पंचायत समिति में आज तक किसी ने नहीं कहा कि प्रधान ने मेरा काम रोका है। अनलीगल काम नहीं होगा। आप कह रहे हो प्रधान को कि मुझे रूम अलॉट करो, और प्रधान का रूम कहीं राजस्थान में कोई नियम और कानून में लिखा है क्या कि उप प्रधान को रूम मिलेगा या उप प्रधान को रूम अलग हो, रूम के अंदर उसको सीट मिले? मुख्यमंत्री जी के कक्ष में मुख्यमंत्री जी को मिलती है, जिला प्रमुख जी को, जिला प्रमुख को रूम मिलता है, कमरा मिलता है, ना कि जिला और उप प्रमुख को रूम और उनको अलग से कोई कमरा अलॉट होता है। तो उप प्रधान को ये जो राजनेता है वो उकसा रहे हैं। उनको पता है
कि हमारी ज़मीन खिसक रही है, उनको सब पता चल गया है कि जो ये 36 कौम के लोग हैं वो सीमा चौधरी प्रधान के पक्ष में है। और मेरे लाड और प्यार, इतना लाड प्यार 4 महीनों में इन लोगों ने रखा जिससे सब लोगों को पता है। उप प्रधान की भाषा से गलत भाषा शब्द यूज दी। अपन एक तरफी बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हो, महिलाओं को इज्जत हो। अरे जैसे जनप्रतिनिधि है, उप प्रधान जैसे जनप्रति बैठता है, उप प्रधान अपनी भाषा का गलत भाषा का यूज किया जिससे वो मतलब मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। ऐसी भाषा अपन को कभी सीखनी नहीं है, क्योंकि अपने माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए हैं। जिन लोगों के संस्कार अच्छे नहीं हैं, जिन लोगों के माँ बाप के संस्कार अच्छे नहीं हैं, वो लोग हमेशा गलत भाषा यूज करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसने गलत भाषा यूज की। प्रधान जी ने कहा कि भाई आप प्रधान हो, आपका लीगल काम है तो मैं बिल्कुल करूंगी, अनलीगल नहीं करूंगी। न तो कमीशन खाने दूंगी, न मैं 1 रुपया कमीशन खाऊंगी। 35 पंचायतों में प्रधान ने कहा मैंने बराबर पेमेंट दिया है, चाहे सरपंच किसी पार्टी का हो। जनप्रतिनिधि बनने के बाद सबको बराबर रखना चाहिए। एक भी कमीशन नहीं लिया, न 5 साल सीमा चौधरी कमीशन लेगी। हमारी ईमानदारी से लोगों के एक जन सेवक, लोगों का एक ईमानदारी से काम करने का हमारे दिल में है और हम पूरा ईमानदारी से काम करेंगे। जैसे उसने गलत शब्द यूज लिया, प्रधान ने कहा उप प्रधान हो और मैं लेडीज हूँ, आप इस तरह की भाषा यूज करे हो, आपको शर्म नहीं आती? तो उन लोगों को हम लोगों ने समझाने के लिए कहा। मैं भी बोला, हमारे साथ स्टाफ थे, मेरे साथ कोई गुंडा नहीं, मैं था, प्रधान जी थे और मेरे साथ ड्राइवर था, 3 के अलावा कोई नहीं। वो लोग ही तो गुंडा लेके आए, उनके लोगों ने तो वीडियो बनाया, उन लोगों ने तो वीडियो वायरल किया। हमने तो उसको समझाने का, इतने में उसने नशे में दूध था। जो इंसान नशे में होगा वो लोग या तो पत्थर उठाएंगे या लाठी उठाएंगे या फिर कुर्सी उठाएंगे। यदि मैं नशे में होता, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि उप प्रधान, सरपंच, प्रधान प्रतिनिधि रोज नशे में होके आता है। अरे भाई, नशे में होके आता तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई सरपंच, कोई पंचायत समिति सदस्य, इनमें से एक से भी कहला दो कि प्रधान प्रतिनिधि कभी नशे में आता है। मैंने मेरी ईमानदारी से काम किया और नशे वालों को मैं मेरी गाड़ी में नहीं बिठाता हूँ। चाहे मेरी पंचायत में किसी भी आदमी को जाके पूछ लेना कि मैं राम सनई इंसान है, हम राम सनई बजरंग बली के भक्त हैं, इसलिए हम नशे वालों से दूर रहते हैं। वो नशे में दूध था और उसने कुर्सी उठा के प्रधान के ऊपर मारी, तो हम बीच में बचाव किया। दूसरी बार आप सब लोग वीडियो में देख रहे हो, और भी दूसरी बार सब लोग हम मना कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन वो नशे में दूध था, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जो कुर्सी पे बैठा है उस कुर्सी को उठा के मार रहा है। अरे भाई, उप प्रधान की कुर्सी है तो उसको तो कम से कम लाज रखो। जहाँ आपको जनता ने आपको कुर्सी दी है, उस कुर्सी को बैठने के लिए दी है, ना कि आपको जनता को या प्रधान को या सरपंच को मारने के लिए दी है। यार, बड़ी शर्म की बात है। मैं इस बात को घोर निंदा करता हूँ। आगे से यदि इस तरह की गुंडागर्दी करेगी, चाहे उप प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, मैं और प्रधान सीमा चौधरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुंह तोड़ के जवाब देने वाले हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। 5 साल पूरी सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। हमारे साथ 36 कौम का पूरा आशीर्वाद है। मैं 36 कौम का लाडला हूँ, 36 कौम मेरी लाडली है। मैं खींवसर को मेरा परिवार मानता हूँ, मैं खींवसर को मेरा परिवार मानता हूँ, खींवसर मुझे परिवार का सदस्य मानता है। तो मैं खींवसर वासियों को विश्वास दिलाता हूँ, आप निसंकोच ऐसे गुंडों से आप निसंकोच रहिए। इन गुंडों का इलाज आप लोगों के हाथ में है। जो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, इसने उप प्रधान ने 2 चुनाव लड़े। पिछली बार चुनाव लड़ा सरपंच का, इसके 150 वोट आए। अरे भाई, जनता का लाडला तो फिर वोट आते। दूसरी बार सरपंच का चुनाव लड़ा, मेरे बड़े भाई साहब और हमारे मार्गदर्शक बाबूलाल जी सरपंच माडबरा, जो इसको 2600 वोटों से इसको चुनाव हराया सरपंच में दूसरी बार। ये तो ठीक है, कांग्रेस का सिंबल मिल गया और लोगों ने देखा 2 बार सरपंच का चुनाव हारा, एक बार डायरेक्टर बना देते हैं, इसलिए 7 वोटों से चुनाव जीता। कितने वोटों से? 7 वोटों से।
और 7 वोटों से जीत करके भी पानी, ये इतनी गुंडागर्दी करने लगे यार कि मतलब ये सीएम से भी ऊपर समझ रहा है। वीसी हॉल में भी कहा मैं कि आप उपप्रधान हो, उपप्रधान की गरिमा से रहिए। इसने पिछली बार जब मीटिंग थी, सरपंच प्रशिक्षण था ग्राम सेवकों का, तो उस वक्त उपप्रधान को कोई निमंत्रण भी नहीं था। पर क्या नशे में जब कोई इंसान रहता है तो उसको निमंत्रण की जरूरत नहीं रहती है। आप देखते हो ना, कई लोग जागरण में, शादियों में बिगर निमंत्रण ही नशे में आ जाते हैं। उस तरह ये भी बिना बिगर निमंत्रण नशे में पंचायत समिति आ गया। और बिन मतलबों को सरपंच, जो ईमानदारी से काम सरपंच करते हैं खींवसर पंचायत समिति में, एक भी सरपंच के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा बताओ, एक भी सरपंच के साथ कोई बताओ कि यहाँ टांका है जो बनाया वो मतलब फूट गया है, या ग्रेवल रोड है वो सही नहीं बनी है, पाइपलाइन है सही नहीं। सारा काम प्रधान सीमा चौधरी आपकी निगरानी में देख रही है। सारे सरपंच ईमानदार हैं। उन सरपंचों को उस मीटिंग में इसने कहा सरपंच 80% चोर है। बताओ, सरपंच एक गांव का मुखिया है, सरपंच को गांव के लोगों ने चुन के भेजा है। एक जनप्रतिनिधि को बिना सोचे समझे और बिना साबुत उसको 80% चोर कहना गैर कानूनी है। उसके ऊपर उपप्रधान के ऊपर उस वक्त भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा था, लेकिन सीमा प्रधान ने कहा भाई ये ठीक नहीं लगेगा, ये आगे से ध्यान रखेगा, इसको उस होल से उठाकर। और सरपंचों ने कहा मैं तेरे को, हम सब मारेंगे। हम सब ने, सीमा जी प्रधान ने बीच बचाव करके, वीडियो साहब ने बीच बचाव करके, और हमने उसको भाई बाहर बैठाया। तब जाके सरपंचों ने हम लोगों के साथ वापस मीटिंग में बैठे। सरपंचों ने उस वक्त भी ज्ञापन दिया, सीओ साहब को दिया, प्रधान जी को दिया कि भाई इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पर हमने उसको समझाया, उसने माफी मांगी तो माफ किया। अब आप लोग ध्यान कर लो, 3 मीटिंगें हुई है, तीनों में उपप्रधान ने उपद्रव मचाया है। नशे में है या नहीं है? नशे में नहीं होता तो प्रधान से कंधा मिला के विकास की बात करता। अब कितना गलत और घटिया सोच का इंसान है। बोलता है कि मैं प्रधान के पास बैठ गया। अरे भाई, प्रधान है, इनके पास एमएलए बैठेगा, अधिकारी बैठेंगे, जनप्रतिनिधि बैठेंगे। अरे ईमानदारी से बताना चाहिए तेरे को, किसी बहन बेटी के ऊपर बिना फालतू का लसन लगा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? भाई उपप्रधान है, उपप्रधान कोई गुंडागर्दी करने के लिए तो बना नहीं है। 4 महीनों में एक भी कर्मचारी से, एक भी सरपंच से, एक भी पंचायत समिति सदस्य से, कोई भी मतलब 36 कौम के खींवसर पंचायत समिति से लोगों से कहला दो उपप्रधान कि प्रधान ने हमें धमकी दी है, प्रधान ने हमें कमीशन मांगा है, प्रधान ने हमारा काम रोका है, हम काम फोन पे करने वाले हैं, हम लोगों को पीछे घुमाना, ये पीछे उनको घर बुलाना, भीड़ इकट्ठी करना या उनके साथ फोटो खिंचवाना, ये शौक हमारा नहीं है। हम 5 साल जनता के जन सेवक बन के काम करेंगे। जनता हमारे भगवान है, गरीब को हमने हमेशा गणेश और भगवान माना है। इसीलिए बोजास पंचायत के 36 कौम के लोगों ने मुझे दोबारा आशीर्वाद दिया है। और मैं उपप्रधान को कहना चाहता हूँ, इतना आप हो और आपके जो भी नेता है तो दोबारा आप भी आके जीत के बताना, हम आपको मान जाएंगे कि आप 36 कौम के लाडले हो और आप गरीबों को भला करने वाले हो। सरपंच में बना बोजास से और प्रधान श्रीमती सीमा जी बनने के बाद जिस गरीब ने भी हमें फोन किया है, हमने उससे जी जान से उसकी हेल्प की है। मेरा भाई हनुमान सिंह भेड़, उसका पैर कटा हुआ था, उन्होंने हमें फोन किया कि हमारे 2.5 साल से हमारा पैर कटा हुआ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पैर और दूसरा कट जाएगा, आप हमारी हेल्प कीजिए। मैंने उस हनुमान सिंह जी से बात की, तुरंत मैं और प्रधान उनके घर गए। उनको दूसरे दिन भी मैंने अहमदाबाद पैसे देके रवाना किया और मेरे निजी पैसों से, मेरे खुद के पैसों से प्रधान ने उनका इलाज करवाया। और वो 2-3 दिन बाद आप सबसे लाइव भी आएंगे। उनका पैर भी ठीक हो गया है। 3,66,000 का बिल बना। प्रधान और मैंने मेरी जेब से उनका पूरा पेमेंट करवाया। भाई आकला में ब्राह्मण जो बिजली से खत्म हो गया, मैं उनके वहाँ भी घर पे गया। छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उनके घर जाकर भी मैंने मेरी श्रद्धा के अनुसार उनकी सहायता की। 31,000 रुपये मैंने नगद मेरे से
मेरे खुद के निजी पैसे 31,000 की उनकी सहायता की। उसके बावजूद भाई बरातल में जो गुर्दे फेल हो रखे थे, लंबी टाइम से बीमारी से ग्रस्त थे, उनका भी देहांत हो गया। उनके वहाँ भी मैं संवेदनाएं बैठने गया, संवेदनाएं की उस परिवार से। उस परिवार को भी मैंने 51,000 रुपयों की मेरी निजी सहायता और मैंने 51,000 रुपये उस परिवार के लिए दिए। उसके बाद चाउंडिया में नहीं, उसके बाद पांचोड़ी में डूंगर सिंह जी का जो एक पैर कट गया, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी हमारे से आस रख के फ़ोन किया। मैं उनके पास भी गया, उनका भी 1 लाख रुपया कुछ पेमेंट मैंने उनके इलाज के लिए दिए। संपूर्ण खर्चा दोनों का मैंने किया। आगे भी हम कोई भी गरीब, चाहे उस गरीब के घर कन्या है और उसको यदि शादी करनी है और उसके पैसों की या गरीबी के कारण से यदि किसी कारण से वो लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आज आप सबके सामने कहता हूं, मैं 36 कौम के लोगों के लिए तैयार हूं। किसी भाई को मेरे से मदद की जरूरत है, मैं मदद के लिए हर पल 24 घंटा तैयार हूं। ऐसे गुंडों से घबराने वाले नहीं है, गुंडे खूब देखे हमने। ऐसे गुंडों का इलाज भी आप 36 कौम के लोग करोगे और आपका आशीर्वाद रहा तो इन लोगों का इलाज अपन सब मिलके बिल्कुल इनका इलाज कर देंगे। पंचायत समिति खिंवसर 36 कौम की है, न तो प्रधान की है न उप प्रधान की है। वहाँ पंचायत समिति खिंवसर में प्रधान 36 कौम के लोग हैं। हमने कभी प्रधानाई नहीं दिखाई है, न हम कभी प्रधान की सीट पे बैठ के सोशल मीडिया पे कोई फोटो अपलोड किया, न कभी हम करना चाहते हैं। हमें शौक नहीं है सीट की, हम आप लोगों की सेवा की शौक है। हमारे पिताजी ने कह रखा है कि गरीब का ज्यादा से ज्यादा भला करना। जो इंसान गरीब का भला करेगा उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कई राजनेता हमें धमकियां भी दे रहे हैं, कई राजनेता हमें समाचार भी भिजवा रहे हैं कि हम इनके नट कस देंगे। अरे भाई, नट 36 कौम के पास चाकी है, आप तो नट लेके बैठे हो जो आज अशोपड़ा साफ हो गया। आज जनता ने सीधा संदेश दे दिया है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम जो बहन राजसमंद से जीती है बीजेपी से उनके साथ हैं। चिल्लाने से, हेलीकॉप्टर में अपने बच्चों को घुमाने से जनता वोट नहीं देगी। जनता विकास चाहती है। लोग अपने बच्चों को खुश करने के लिए बेचारे किसी को मुंह बना के हेलीकॉप्टर मंगा के उनसे और अपने बच्चों को घुमाने का काम कर रहे हैं। ये राजनेता का काम है क्या? राजनेता खूब आए थे उपचुनाव में, किसी के पास किसी का राजनेता का बच्चा था क्या साथ में? सब राजनेताओं के बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई का ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह के नेताओं से भी सावधान रहना है। ये उपप्रधान जिन राजनेताओं के इशारे पे काम कर रहा है, उन राजनेताओं ने आज तक किसी का भला नहीं किया है, न भला कर सकते हैं। मैं उनको व्यक्तिगत और पूरा पूरा उनको जानता हूं। तो आप लोग भी ज्यादा घमंड में उपप्रधान जी ना रहे। उपप्रधान जी आपको एक मोहरा बना रखा है, आप उपप्रधान की सीट पे हो, आपको सभ्यतापूर्वक और होश हवास से बात करनी चाहिए। आप कम से कम पहले एक ट्रेनिंग लो या फिर लोगों के बीच में बैठ के उन लोगों को सुनो, लोग किस तरह बात करते हैं। बात करने का आपको तौजा नहीं है, बोलना आपको आता नहीं है, दूसरे लोगों के ऊपर आप लंच लगाते हो, नशा करते आप हो। नशा आपने किया, कुर्सी आपने उठाई, 4-5 लोग आपको पकड़ रहे हैं और आप नशे में धुत हो, आपको होश भी नहीं है कि मैं कुर्सी को कहाँ भगा रहा हूँ, कुर्सी को कहाँ फेंक रहा हूँ। अरे आपको जनता ने कुर्सी दी है, इसको संभाल के रखो। इसको जनता ने आपको कुर्सी बैठने के लिए दी है, ना कि किसी को मारने के लिए दी है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ और आप सबको मैं इसलिए आया हूँ कि ये जो कल घटना हुई है बहुत बड़ी खेदनीय है, निंदा करता हूँ। आगे से हम अधिकारियों को बोल दिया है कि जहाँ उप प्रधान बैठे उस अपनी सीट पे उसको पाबंद किया जाए। जो वो बोले, यदि विकास के बारे में बात करें तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब शब्द बोलेगा और गलत यदि कुछ बोलेगा तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं ईश्वर और भगवान पे विश्वास रखता हूँ, मैं 36 करोड़ देवी देवताओं पे विश्वास रखता हूँ। उप प्रधान ने मेरे से 10 लाख रुपए उधार लिए और रुपये लेके और वापिस मुकर गया और झूठा मुकदमा करवाया। उस बात को भी मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे साथ सुखबीर सिंह गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि खिंवसर,
चाउंडिया सरपंच प्रतिनिधि शेर सिंह जी, बाउंडा सरपंच प्रतिनिधि पूर्व कुशाल राम जी दोत्तड़, यानी 10 आदमी मेरे साथ थे। सुखवीर जी ने कहा कि इसके पैसों की जरूरत है, 15 दिनों के लिए पैसे दे दो और आपको वापस लौटा देगा, मेरा आदमी है, इसको पैसे चाहिए। मैंने मेरे हाथों से सुखवीर सिंह जी गुज्जर के घर इसके चाचा के बेटे भाई और बहन की शादी थी, इसलिए इसने हमसे 10 लाख रुपए उधार लिए। उधार लेकर और इसने कह दिया मैं तो सुखवीर सिंह के अंदर मांग रहा हूं। अब आप बताइए सब लोग, सुखवीर सिंह जी के अंदर यदि पैसा मांगता है तो मैं उस ऑडियो में बोल रहा हूं कि सुखवीर सिंह जी के सामने आ जाओ, सुखवीर जी सिंह से कहला दो कि भाई मेरे इसके अंदर मैं राम सिंह मेरे अंदर पैसे मांग रहे हैं, तो उसके सामने भी तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सरासर चोर है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि समाज के लोग गिलास में समाज के लोग एक तरफा तो समाज की बात कर रहे हैं और एक तरफे समाज के मालिक बने हुए और अपना आप को धुरंधर मानने वाले जो पैसे खा के बैठा है जा रहे हैं, उसको साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, उसको कह रहे वाह बहुत अच्छा तूने काम किया, तूने उसके पैसे खा लिए। जो लोग चोर होते हैं उनके साथ में चोर रहते हैं, जो लोगों को पैसे खाते हैं और उसके साथ में यदि रहता है तो या तो फिर उन्होंने वो पैसों का भागीदारी की है या फिर वो भी दूसरे लोगों को पैसे खाने की आदत है उनकी, इसलिए वो मना करते हैं। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जगदीश विद्यासर के साथ जितने भी लोग किसी नेटवर्क के कारण कनेक्ट हट गया, मैं बता रहा था 10 लाख रुपयों की बात। 10 लाख रुपये उसने पूरे खाने के चक्कर में और फिर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। वो मुकदमा भी स्टे में चल रहा है। मैं झूठा होता, फिरौती मांगता तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करती, पर मैं ईश्वर से और देवी देवताओं पे हमेशा भरोसा और भगवान को हमेशा साक्षी रखते हुए कभी झूठ बोला नहीं है, न कभी झूठ बोलने की आदत है। झूठ वो इंसान बोलता है जो चोर होता है, वो इंसान झूठी सफाई देता है जो चोर होता है। मुझे खींवसर पंचायत समिति, मेरी पंचायत ग्राम पंचायत भोजास और जिस ग्राम पंचायत तांतवास जिससे सीमा चौधरी ने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, दोनों पंचायतों से और जितने भी आसपास की पंचायतें हैं, खींवसर पंचायत समिति की सारी पंचायतें हैं, एक भी इंसान से कहला देना कि जगदीश विद्यासर में हम पैसे मांगते हैं और हमें पैसे नहीं दिए हैं। मैंने हमेशा एक ही आदमी को हमेशा सलाह दी है, जितने भी मेरे यार दोस्त मित्र हैं, जिसको जो भी है उनको बताता हूं कि भाई मैं भी एक गरीब घर से किसान परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी अनपढ़ हैं, किसान हैं, मेरी मम्मी गृहिणी है, अनपढ़ है। मैं एक गरीब घर से उठ के आया हूं। मैंने पिताजी और हमारे दादाजी के कहने से जो रास्ते उन्होंने कहा ईमानदारी से काम करोगे तो आपको अच्छा पद मिलेगा, मैंने ईमानदारी से काम किया, बिना भेदभाव 36 कौम को साथ लेके चला, तो आज मुझे दूसरी बार सरपंच बनाया। मेरी मैडम को दूसरी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य बनाया और खींवसर की जनता की आशीर्वाद और खींवसर के 36 कौम के लोगों की आवाज ने सीमा चौधरी को 6 वोटों से प्रधान बनाया। बड़े बड़े धुरंधर जो खींवसर को अपना मान रहे हैं, जो कह रहे हैं खींवसर हमें हमारी जागीदारी है, खींवसर आपकी जागीदारी नहीं है। हम खींवसर के लोग विश्वास में आ जाते हैं। अब खींवसर की जनता आपका कालनामा पहचान चुकी है, आपको जान चुकी है। अब आप लोगों का समय खत्म होने वाला है। आप लोगों का राजनीतिक भविष्य वो भी अब आपका इतना ही चलेगा। मैं 10 लाख रुपये मांगने के लिए फोन किया, मेरी आवाज को एडिट करके गलत भाषा यूज लेकर के और प्रधान जी ने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा सही होता तो प्रधान जी मुझे गिरफ्तार करती पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए नहीं किया कि 10 सरपंचों ने 10 पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि ये पैसे हमारे सामने प्रधान ने लिए और जगदीश विद्यासर से 10 लाख रुपए लिए। रुपये 10 लाख की बात नहीं है, रुपये भी आपको देने पड़ेंगे। आज मैं आपको कह रहा हूं प्रधान जी सुन लेना, रुपये आपको देने पड़ेंगे। रुपये मैंने गरीब के लिए 1 करोड़ भी खर्च सकता हूं,
लेकिन दादागिरी और गुंडागर्दी से यदि कोई पैसा खाएगा तो मैं उसको नानी याद दिला दूंगा। मैंने एक दिन किसी प्रोग्राम में भाषण में भी कहा था, मैंने कहा जो कर्मचारी सरपंचों से कमीशन की बात करेगा वो खिमसर को छोड़ के भाग जाए, चाहे एलडीसी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे विकास अधिकारी हो, चाहे कोई हो। यदि मेरे पास किसी सरपंच ने, किसी पंचायत समिति सदस्य ने या पंचायत समिति खिमसर के 36 कौम के लोगों में से किसी का भी फोन आ गया कि ग्राम सेवक ने, एलडीसी ने या सरपंच ने या पंचायत समिति सदस्य ने या किसी ने मेरे से इस काम के लिए ये रिश्वत मांगी है, तो मैं चामड़ी उधेड़ दूंगा। मैं ईमानदारी से काम करूंगा और मेरे भाइयों से मैं विनती करूंगा, जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, ग्राम सेवक, वैसे सारे के सारे हमारे ग्राम सेवक के सब ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस कोरोना में, महामारी में सुबह से शाम तक पंचायत हेडक्वार्टर पे रहते हैं, पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 4 महीनों में एक भी कर्मचारी की आज तक मेरे पास शिकायत नहीं आई है। पहले कुछ हुआ, वो हम प्रधान थे नहीं, तो वो तो भूल जाना। आज के बाद चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी काम हो, कोई भी आपसे रिश्वत मांगे, 1 रुपया भी रिश्वत मांगे, तो आप मुझे कॉल करना, श्रीमती प्रधान सीमा जी को कॉल करना। हम आपका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उस अधिकारी को जिनकी में कभी पैसा नहीं मांगेगा, ये हाल तो उसकी हम करेंगे। हम ईमानदारी से काम करेंगे और अब हमारे पंचायत समिति खिमसर में ईमानदार लोग ही हैं। आज तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। उप प्रधान को चाहिए कमीशन, उप प्रधान कहता आप लो और मुझे भी दिलो, कमीशन की दुकानें बंद है। यदि आप राजनीति करना चाहते हो तो आप अपना बिजनेस करो, आप अपने बिजनेस में पैसे कमाओ, लेकिन कमीशन खोरी, घूसखोरी अब खिमसर में नहीं चलेगी। खिमसर में न तो गुंडागर्दी चलने देंगे, न किसी की दादागिरी चलने देंगे। चाहे कितना ही बड़ा दादा क्यों ना हो, उसको मुंह तोड़ के जवाब दूंगा। मैंने तो ऐसे खूब दादे देखे हैं, ये तो चुटपुटियां हैं। हम ईमानदारी से काम करने वाले हैं। यदि मैं ईमानदारी से काम नहीं करता तो मुझे जनता दूसरी बार सरपंच नहीं बनाती। मैं दूसरी बार बोजास पंचायत से सरपंच बनाऊं, इसलिए मैं बोजास पंचायत के 36 कौम के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। उनको मैं हमेशा सुबह उठते ही सबको याद करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमें शुद्ध बुद्धि देना और हमें कभी गलत रास्ते पर मत ले जाना। यदि गलत रास्ते पे जाए तो हमें ईश्वर आप शक्ति देना और रोकना। तो आज तक उप प्रधान के कहने से तो मैं नशेदारी हूं नहीं। उप प्रधान नशा मैं जब करता कि मुझे कोई कपड़ रहा है, मैं कुर्सी उठा रहा हूं, मैं कुर्सी फेंक रहा हूं, तब मुझे बेहोश रहता या मैं नशे में लगता। अरे भाई, कुर्सी आप उठा रहे हो, 3-4 आदमी आपको पकड़ रहे हैं, आप उनसे पकड़ा नहीं दे रहे हो, आप नशे में धुत हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कुर्सी को उठा के फेंक रहा हूं। जिस कुर्सी ने आपको जनता ने दी है, 5 साल उसकी इज्जत करो, आगे से आपका नंबर नहीं आने वाला है। मैं आपसे आज चैलेंज करता हूं कि आप माटपुरा से वापस वार्ड मेंबर भी नहीं बनोगे। लाखों लोगों का कल मेरे पास फोन आया माटपुरा से, क्यों हमें इसने बहुत परेशान कर रखा है। और ये माटपुरा में काफी लोगों का मेरे पास फोन भी आया है कि ये लाइव मिस्टेन अवैध खनन कर रहा है, ये कर रहा है, इसके रिश्तेदार मिलके कर रहे हैं। तो भाई मेरे ये शिकायत वाला मामला है, तो मैंने ये कसम खा रखी है, कोई कुछ भी करे, भ्रष्टाचार कोई करेगा उसको मैं रोकने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई गरीब टाइम पास कर रहा है तो मैं उसकी शिकायत नहीं करूंगा। वो शिकायत करने का काम मैं तो आप सबसे कंधे से कंधा मिला के 36 कौम के साथ रह के और 36 कौम को साथ लेकर चलूंगा। आप लोग मेरा सहयोग बनाए रखना। आप सबसे मैं विनम्र अपील, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोग घरों में रहिए। कोरोना महामारी बहुत खतरनाक चल रही है, हॉस्पिटलों में तरह तरह हैं। वैसे आप सब मीडिया, सोशल मीडिया से, टीवी से, न्यूज चैनल से आप सब देख रहे हो, आपको पता है अपन आप सबको घरों में रहकर और अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, सबको समझाना है कि घरों में रहें। शादी ब्याह है तो आप 5, 10, 15, 20 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो, सैनिटाइजर करें, मास्क लगा के रखें और अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले। तो आप सब लोग
मेरे से जुड़े, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों को सूचित करूँगा, और जो ये घटना उप प्रधान ने कल की है, आगे के लिए मैं इनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उप प्रधान को शुद्ध बुद्धि दे, और आगे से इनको नशे में और नशा करके उप प्रधान जी आप कभी पंचायत समिति मत आइए। आपका कोई काम है तो आप सीधा फोन करके प्रधान जी से बात कर सकते हैं। बात करते हैं उप प्रधान कि मैं प्रधान की सीट के पास बैठ गया। अरे भाई, उप प्रधान हो तो प्रधान की सीट के पास ही बैठोगे। मैं सरपंच हूँ तो मैं मेरी सरपंच की सीट पे बैठूंगा, उप सरपंच अब आपकी सीट पे बैठेगा। अभी अब कोई पहली बार तो चुनाव सीमा चौधरी ने लड़ा नहीं है, 5 साल सरपंच रह चुके हैं, पंचायत बोजाज की जन सेवा सब लोगों की सेवा की है। वहाँ ऊपर डायरेक्ट वार्ड मेंबर भी थे तो उनके साथ भी बैठते हैं, आगे भी मीटिंगें हुई हैं। तो कल आपको ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि मेरी पत्नी के पास मत बैठो? ये प्रधान हैं, इनके साथ एमएलए बैठेंगे, एमपी बैठेंगे, डायरेक्टर बैठेंगे, सरपंच बैठेंगे, जिला परिषद सीओ मीटिंग लेगा तो वो भी बैठेगा, विकास अधिकारी बैठेगा, एसडीएम, तहसीलदार, सारे नेता जनप्रतिनिधि बैठेंगे। तो जनप्रति ऐसी गलत भावना वाले हम नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण बराबर चल नहीं रहा है। मैं आप सबसे दोबारा अपील करता हूं, कोरोना महामारी के कारण आप घरों में रहिए। एक और आपसे मैं बताना चाहता हूं, कोरोना महामारी के कारण यदि कोई भी दुकानदार जो एमआरपी रेट है उससे बढ़कर पैसा ले रहा है तो आप मुझे, प्रधान जी को, जो भी आपके गांव में सरपंच, डायरेक्ट, वार्ड मेंबर, ग्राम सेवक, पटवारी, मास्टर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सबको लगा रखा है। कोई भी दुकानदार आपसे मन मर्जी से यदि डबल भाव ले या एमआरपी से ज़्यादा भाव ले रहे हैं, रेट ले रहे हैं, तो आप हमें कॉल करें, हम उस दुकानदार से बात करेंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे नंबर नोट कर लीजिए। कभी भी कोई समस्या हो, मैं किसी को नहीं पूछता तो कौन सी पार्टी से हो आप कौन सी नेता के हो, जो भी लोग हमें फ़ोन करता है हम उसका काम करने का पूरा प्रयास करते हैं। आप सब लोग मेरे नंबर नोट कर लीजिए, 9828207447, ये मेरे नंबर हैं। प्रधान सीमा जी का आप नंबर नोट कर लीजिए, 9828